Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is factor theorem. कल मैंने आपको पढ़ाया था रिमाइंडर थ्योरम और बताया था कि किस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को जो भी हमें दिया हुआ है। उसमें हमने ये देखा था कि हम तीन चीजें ध्यान रखते हैं, P, C, S, यानी कि पापा चलते हैं साथ। उसमें P का मतलब होता है पावर, C का मतलब होता है कोफिशिएंट और S का मतलब होता है साइन। जैसे रिमाइंडर थ्योरम होती है उसमें हम पूरा डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। यहां पर हमारे पास एक थ्योरम और है, फैक्टर थ्योरम। मान लीजिए आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस 1 से और मुझे पता लगाना है कि डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर क्या आता है। मुझे इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से और डिवाइड के बाद मेरा रिमाइंडर क्या आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से करता तो मुझे इसको पूरा का पूरा ही डिवाइड करना पड़ता और पूरा का पूरा ही डिवाइड करने के बाद नीचे मेरा कुछ यहाँ पर वैल्यूज बचती, उसको मैं बोलता रिमाइंडर, जिसको हमने Rx बोला था। वो थ्योरम था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन हमें फैक्टर थ्योरम से पता लगाना है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है। बहुत आसान मेथड है, आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो मैं x माइनस 1 को 0 के इक्वल मान लूंगा और ये बनेगा मेरा p0 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अगर मैं 1 का ट्रांसफर करता हूं तो ये बनेगा मेरा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 का ट्रांसफर किया तो ये आया x इज इक्वल्स टू 1। यानी कि मैं x का ये वैल्यूज इस वाले पॉलिनोमियल में अगर पुट करता हूं तो सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यूज बचेंगी वो मेरा रिमाइंडर होगा। मुझे एक्चुअल डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए तो ये आएगा आपका 2, x की जगह 1, 1 की पावर 4 माइनस 3, x की जगह 1 इसका स्क्वायर प्लस x की जगह 1 माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 ऐसा का ऐसा ही, 1 की पावर 4 होता है आपका 1, यानी कि 1 की अगर पावर कुछ भी होती है तो क्या आता है, 1 आता है। माइनस 3, 1 की पावर 2 की जगह आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1। बॉडमास कहता है कि पहले हम ऐड करेंगे, तो आप प्लस प्लस वाली वैल्यूज को ऐड कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 माइनस 1। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। माइनस का 3 प्लस का 2, तो मेरा आंसर बचेगा माइनस का 1, यानी कि ये वैल्यू मेरी रिमाइंडर होगी। इसको मैंने बोला था Rx, इसी को मैंने बोला था Rx। तो देखिए कितनी आसानी से रिमाइंडर, इस फैक्टर थ्योरम से मैं आसानी से इसका रिमाइंडर पता कर सकता हूं कि मेरा रिमाइंडर क्या आया, -1। अगर मैं इस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करता तो मुझे पूरा एक्चुअल डिवाइड करना पड़ता, उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा रिमाइंडर -1 आया है। तो फैक्टर थ्योरम पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल डिवाइड नहीं करना पड़ता है। हम बिना एक्चुअल डिवाइड किए उस वेरिएबल का वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, तो जो भी वैल्यूज बचती हैं वो होता है हमारा रिमाइंडर। बहुत आसान है, आप भी घर पर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस फैक्टर थ्योरम का। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस t माइनस 1। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2t प्लस 1 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, और मुझे ये पता लगाना है फैक्टर थ्योरम से। बहुत आसान है, आइए देखते हैं। इस 2t प्लस 1 को मैं मान लूंगा pt इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका जो t है वेरिएबल है उसको मैंने किसके इक्वल ले लिया, 0। तो आपका ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 1 का ट्रांसफर करता हूं तो 2t इज इक्वल्स टू 1 प्लस में है, ट्रांसफर हुआ तो ये आ जाएगा आपका माइनस में।
ट्रांसफर के रूल आपको पता होंगे, आपने 5th 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह हो जाता है माइनस, माइनस की जगह हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई की जगह हो जाता है डिवाइड और डिवाइड की जगह हो जाता है मल्टीप्लाई। तो क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए ट्रांसफर के बाद क्या हो गया माइनस। अब हम 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 यहाँ पर t के साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा और t का वैल्यू आ गया आपका -1/2। तो मैं t का ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ, तो पुट कर दीजिए। 4 ऐसा का ऐसा ही, t की जगह -1/2 का क्यूब प्लस 4 ऐसा का ऐसा ही, t की जगह -1/2 का स्क्वायर माइनस t की जगह -1/2 -1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो 4 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो वो आएगा 1, 2 का क्यूब करता हूं तो आएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आपका ये बनेगा 8। अगर मैं माइनस का क्यूब करता हूं यानी कि माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि अगर मैं माइनस का क्यूब करता हूं तो वहां पर क्या आएगा माइनस, तो यहां पर क्या आ गया माइनस, प्लस ऐसा का ऐसा ही, 4 ऐसा का ऐसा ही। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो यह आएगा 1, 2 का स्क्वायर आता है 2 इंटू 2 4, और अगर मैं माइनस का स्क्वायर करता हूं तो माइनस इंटू माइनस 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 होता है प्लस, तो यहां पर क्या आएगा प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। आगे देखिए आप माइनस माइनस प्लस और 1/2 ऐसा का ऐसा ही और -1 ऐसा का ऐसा ही। अगर कोई वैल्यूज किसी से कैंसिल हो रही है तो हम सबसे पहले कैंसिल करेंगे। 4 से इसको कैंसिल किया, यहाँ आया 2, 4 से इसको कैंसिल किया 1, यहाँ पे क्या बचा आपके पास -1/2, प्लस की जगह प्लस, यहाँ से क्या बचा आपके पास 1, यहाँ से क्या बचा माइनस प्लस 1/2 और यहाँ से क्या बचा -1। इस +1 से ये -1 कैंसिल होता है, इस +1/2 से ये -1/2 कैंसिल होता है, कुछ भी नहीं बचा, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी कि इस केस में आपका रिमाइंडर क्या है 0। और इस रिमाइंडर को हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था r, क्योंकि यहाँ वेरिएबल t है इसलिए rt। आपका ये रिमाइंडर क्या रहा 0। तो बहुत आसान है दोस्तों इन क्वेश्चंस को समझना। आप घर पर फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।